दोस्तों आज जो मूवी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसके अंदर हनुमान जी पृथ्वी पर छुट्टियां मनाने गए होते हैं, लेकिन तभी वहां पर राहु केतु हमला कर देते हैं। हनुमान जी अभी उनसे निपटे ही होते हैं, तभी एक और दानव उनके सामने आ जाता है जो अजर अमर होता है, जिसे मारा नहीं जा सकता था। तो हनुमान जी उससे किस तरीके से निपटते हैं, ये आगे मूवी में देखेंगे। पर उससे पहले दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि लास्ट में आप लोग भूल जाते हैं, इसीलिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। सो एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मूवी की शुरुआत में हमें अरबों साल पहले का समय दिखाया जाता है, जब देवताओं असुरों में युद्ध छिड़ा हुआ था। देवताओं का नेतृत्व अग्निदेव करते थे, जबकि असुरों का नेतृत्व शुक्राचार्य का परम शिष्य राहु केतु कर रहा था। असुरों और देवताओं में युद्ध शुरू होता है। यहाँ पर अग्निदेव अपनी पूरी शक्ति से राहु केतु पर हमला करते हैं, लेकिन राहु केतु अमर होने की वजह से देवताओं पर भारी पड़ने लगता है। तो अग्नि देवता को अपनी जान बचाकर भगवान विष्णु के पास जाना पड़ता। भगवान विष्णु देवताओं को हारता देख खुद मैदान में जाते हैं और अपने सुदर्शन चक्र से पलक झपकते ही असुरी सेना को नष्ट कर देता है। उसके बाद राहु केतु से लड़ने जाते हैं। राहु केतु यहाँ पर अग्नि से भगवान विष्णु पर हमला करता है, लेकिन भगवान विष्णु उसे स्टिंग विषय से बुझा देते हैं। अग्नि को राहु केतु की तरफ मोड़ देते हैं, जिसके बाद भगवान विष्णु अपने सुदर्शन चक्र से उसके 2 टुकड़े कर देते हैं। राहु केतु अपनी उसी हालत में गुरु शुक्राचार्य को आवाज लगाता है, जिससे शुक्राचार्य को अपनी तपस्या छोड़कर अपने शिष्य की मदद करने के लिए वहां पर आना पड़ता है। गुरु शुक्राचार्य बैटल फील्ड में आते ही भगवान शिव द्वारा प्राप्त संजीवनी विद्या से सभी असुरों को जीवित कर देते हैं और एक सर्प के 2 हिस्से कर देते हैं। गुरु शुक्राचार्य जैसे ही भगवान विष्णु पर हमला करने जाता है, भगवान विष्णु उन्हें बालों से पकड़कर अंतरिक्ष में फेंक देते हैं। दत्त गुरु शुक्राचार्य जाते हुए भविष्यवाणी करते हैं कि जिन मनुष्य को तुम बचा रहे हो कलयुग में, वो दानों से भी ज्यादा बुरे हो जाएंगे और अपना दानव स्वयं बनाकर पृथ्वी को नष्ट कर देंगे। ये कहते हुए कमंडल पृथ्वी की तरफ फेंकते हैं और खुद को एक प्लेनेट में ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, जिसकी तरफ सभी असुर खींच चले जाते हैं और पृथ्वी से सभी असुर समाप्त हो जाते हैं। इसके साथ ही वो सभी असुर शुक्राचार्य पर रहने लगते हैं। जिसके बाद कहानी प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होती है और हमें बताया जाता है कि एक लेडी अपने बेटे मिंकू को ये कहानी सुना रही होती है। यहाँ पर मिंकू बोलता है, मम्मी ये कलयुग क्या है और कोई असली का दानव आया तो हम उससे कैसे बचेंगे? मुझे तो बचाने के लिए मेरे पापा भी नहीं है। जिस पर मिंकू की मम्मी समझाते, जिस समय में तुम जी रहे हो बेटा वो कलयुग है। और कोई बात नहीं बेटा, तुम्हें बचाने के लिए हनुमान जी है ना। जिसके बाद हमें हनुमान जी को दिखाया जाता है, जो स्वर्ग लोक में एक गिलहरी को पेड़ से गिरने से बचाते हैं, जिससे उस गिलहरी को हनुमान जी से प्यार हो जाता है। हनुमान जी ये बात भाप लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ पे गिलहरी की मॉम आती है और गिलहरी को समझाती है कि वो एक बाल ब्रह्मचारी है और साथ में हमारी जाति का भी नहीं है, उसके लिए क्यों अपना दिल दुखाते हो। जिसके बाद हमें नारद जी को दिखाया जाता है, जो इंद्र देवता को मेनका के साथ रोमांस करते हुए देख रहे होते। तभी वहाँ पर हनुमान जी प्रकट होते और पूछते क्या कर रहे हो, पर नारद जी बात को टाल देते। जिसके बाद हनुमान जी बोलते, मैं तुमसे मिलने आया था और अब मैं पृथ्वी पे घूमने जा रहा हूँ। और हनुमान जी पृथ्वी पे घूमने के बाद पहुंचते हैं बजरंगपुर, जहाँ पर वो देखते हैं कि मिंकू को कोई भी खिला नहीं रहा है। तो वो मिंकू को उठाते और फुटबॉल को हिट करता है, जिससे वो सीधा गोल में जाती है। हनुमान जी के वहाँ से निकलने के बाद बच्चे मिंकू को तंग कर लेते हैं और पूछते हैं कि तूने वो शॉट कैसे मारा, लेकिन मिंकू बोलता है कि मुझे नहीं पता। जिस पर मिंकू को वो लोग बोलते हैं कि आज के बाद से इस ग्राउंड में दिख मत जाना। मिंकू अपनी इंसल्ट होने की वजह से रोता हुआ अपने घर पहुंचता है, जहाँ पर उसकी माँ पूछती है क्या हुआ बेटा। मिंकू बोलता है कि सभी मुझे तंग करते हैं, जब पापा वापस आएंगे ना तो मैं सभी की शिकायत लगाऊंगा। ये कहकर और तेजी से रोने लगता है। जिसके बाद हमें हनुमान जी को दिखाया जाता है, जो नारद जी के साथ बैठे होते हैं और बोलते हैं कि मुझे धरती माता के पास जाना है। नारद जी बोलते हैं कि तुम अभी वहीं से तो आए हो। जिस पर हनुमान जी बोलते हैं, भगवान या अदृश्य हवा बनकर नहीं, मैं उन बच्चों के साथ खेलना चाहता हूँ, लेकिन जब वो मुझे देखेंगे नहीं तो मेरे साथ खेलेंगे कैसे। नारद जी बोलते कि तू पागल होगा क्या, कुछ नहीं है तेरे पास। जिस पर हनुमान जी बोलते, करोड़ों सालों से वही चेहरे देख देख के पक चुका हूँ, और अगर अब आपने मेरे लिए ब्रह्मदेव से बात नहीं की तो मैं इंद्रदेव को बता दूंगा। जब आप मेनका के साथ रोमांस कर रहे थे तो नारद जी आपको 3D में देख रहे थे। जिस पर नारद जी कहता है ठीक है मैं बात करता हूँ। और नारद जी पहुंच जाते ब्रह्म लोक, जहाँ पर ब्रह्म देवता को जब हनुमान जी की इच्छा के बारे में पता चलता तो ब्रह्म देवता बताते, हनुमान पृथ्वी पे जाना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। अब पृथ्वी पे पाप बहुत ज्यादा बढ़ गया है, चाहो तो धरती पर पहुंचे देवताओं की हालत देख लो। जिस पर हनुमान जी बोलते, मैं फिर भी जाना चाहता हूँ। ब्रह्मदेव बोलते हैं ठीक है, जाने की 3 शर्तें हैं। पहली, तुम्हें अपनी शक्तियां चित्रगुप्त के पास रखकर जानी होगी। दूसरी, मैं तुम्हारी पूंछ का कुछ नहीं कर सकता। और तीसरी, तुम जब चाहो हनुमान रूप धारण कर सकते हो, पर उसके बाद तुम मनुष्य रूप नहीं ले पाओगे। तुम चाहो तो अपने साथ अपना बाहुबल ले जा सकते हो। जिस पर हनुमान जी कहते हैं मैं राजी हूँ। जिसके बाद बजरंगपुर में हमें एक ब्राह्मण का घर दिखाया जाता है। ब्राह्मण की पत्नी गर्भवती थी और उन्हें लेबर पेन स्टार्ट हो चुका था। कुछ ही देर में उन्हें एक संतान की प्राप्ति होती है, जिसके पास बचपन से ही पूंछ थी। वो लोग उसे पालना शुरू करते हैं। ब्राह्मण दे जितनी जल्दी दूध निकालते उससे ज्यादा जल्दी बच्चा दूध पी के खत्म कर देता। ये कम था कि बच्चे ने दूसरे दिन से ही चलना शुरू कर दिया। ये देखकर पंडित जी ने उसका नाम मारुति रखा। अगले दिन मारुति की मम्मी बताती है पंडित जी घर
घर में सब कुछ खत्म हो चुका है, अनाज का एक दाना नहीं बचा है और इसकी भूख है कि शांत होने का नाम ही नहीं ले रही है। जिस पर पंडित जी बोलते हैं, पंडित हूँ, पॉलिटिशियन नहीं, जितना है उतना ही खिला सकता हूँ ना। जिस पर मम्मी बोलते तो क्या चाहते, मैं अपने बेटे को भूखे ही मार दूं? मुझे नहीं पता, कुछ भी करिए, खाने के लिए लाइए। जिस पर पंडित जी बोलते ठीक है, घर में पुरानी टीवी रखी है, मैं उसे बेच कर आता हूँ। आते समय काफी रात हो जाती है और उनके पीछे कुछ लोग पड़ जाते हैं जो उन्हें घायल करके अपने साथ ले जाते हैं और पंडित जी को जागने से पहले ही ज्वालामुखी में डाल देते हैं। दूसरी तरफ पंडितान परेशान होकर अपने पंडित को चारों तरफ ढूंढ रही होती हैं, पर पंडित जी के नाम मिलने पर मायूस होकर वो घर पे आ जाते हैं। जिसके बाद हमें 3 महीने बाद का समय दिखाया जाता है जब मारुति का एडमिशन करवाने के लिए पंडितान अपने बेटे को तैयार कर रहे होते, लेकिन पूछ जब पैंट के अंदर नहीं जाते तो उन्हें बांधकर अपने बेटे को तैयार करती है। स्कूल की तरफ जाते हुए सभी बच्चे उन्हें बंदर कहकर चिढ़ा रहे थे, लेकिन तब भी मारुति की नजर दीवार और उसके पोस्टर्स पे पड़ती है। मारुति पूछती उसके पीछे क्या है, जिस पर माँ डरते हुए बोलती है बेटा उसके पीछे राक्षस है, कभी वहाँ मत जाना। जिसके बाद मारुति की माँ उसे लेकर स्कूल पहुँचती है, जहाँ पर प्रिंसिपल पूछता है कि आपके बेटे की उम्र क्या है। मारुति बोलता है 3, जिस पर प्रिंसिपल बोलता है 3 साल तो काफी कम उम्र है। जिस पर मारुति बोलता है 3 साल नहीं 3 महीने और 2 भैंसों का दूध पिलाती है मेरी माँ। ये बात प्रिंसिपल को मजाक लगती है, लेकिन तभी पंखा गिरने वाला होता है जिसे मारुति बीच में ही रोककर वापस उसकी जगह सेट कर देता है। ये देखकर सरदार जी कहते हैं भेज दो अपने बेटे को स्कूल। और आज मारुति का अपनी क्लास में पहला दिन होता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात मिंकू से होती है, जिसको सभी चिढ़ा रहे होते हैं। मारुति की मिंकू के साथ दोस्ती हो जाती है और जो बच्चा उसे चिढ़ाता है मारुति उसे उठाकर फैन पर रख देता है। छुट्टी होने पर मिंकू अपने दोस्त मुन्नी और डड्डू से मिलाता है, जिसके बाद वो लोग घर की तरफ निकल जाते हैं। तभी वही वॉल पड़ती है, जिसे देखकर डड्डू और बाकी सब डरने लगते हैं। मिंकू बोलता मारुति तुम्हें पता इस वॉल के पीछे एक आंख वाला राक्षस रहता है। मारुति बोलता चलो उस राक्षस को देख के आता है, जिस पर सभी मना कर देते हैं, लेकिन मारुति पलक झपकते दीवार पर चढ़कर दूसरी तरफ चला जाता है। पर मारुति को दूसरी तरफ 4 कुत्ते घेर लेते, इसलिए वो वापस आ जाता है। सभी बच्चे पूछते क्या तुमने राक्षस को देखा, जिस पर मारुति कहता है हाँ बिल्कुल, लेकिन उसकी शक्ल कुत्ते जैसे। इसके बाद वो सब घर चले जाते हैं और हमें अगला दिन दिखाया जाता है। मिंकू मस्त ग्राउंड में बैठकर आइसक्रीम खा रहा था, लेकिन तभी टुन्नू उसे फुटबॉल से हिट करता है और बोलता है ए मिंकू तुझे मना किया था ना यहाँ पे आने को, चल अब निकल यहाँ से। लेकिन तभी वहाँ पे मारुति पहुंचता और बोलता है कि मैं भी फुटबॉल खेलना चाहता हूँ। पर टुन्नू मारुति को चोट पहुंचाने के लिए फुटबॉल मारता है, जो उसे ही जाकर लगती है और टुन्नू सबक सिखाने के लिए मारुति के साथ खेल लगता है, लेकिन मारुति यहाँ पर उस पर हर बार भारी पड़ता है और एक ही शॉट में उसे ग्राउंड से बाहर कर देता है और बोलता आज से हम यहाँ खेलेंगे और तुम में से कोई यहाँ दिखाई भी नहीं देगा। और सारे बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं। जिसके बाद हमें रात का समय दिखाया जाता है। मारुति सो रहा होता है, तभी मारुति सपने में देखता उसे चारों तरफ खाना है, लेकिन उसकी मम्मी कहती है कि तू बहुत ज्यादा खाता है, आज से तेरा खाना बंद। पर तभी मारुति की नींद खुल जाती है और वो घर का फ्रिज खोलता है और सारा खाना खाने के बाद गाँव की तरफ निकल जाता है। गाँव के सभी लोग खाना खाने के बाद वापस अपनी जगह के सो जाता है। माँ के पूछने पर बोलता है कि मैंने सपना देखा कि आप मुझे खाना खाने नहीं देते, जिस पर माँ बोलती कि बेटा मैं तुझे क्यों रोकूंगी, चलो अब सो जा मारुति, रात काफी हो चुकी है। जिसके बाद हमें सुबह का समय दिखाया जाता है। सभी गाँव वाले मिलकर मारुति के घर का दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं और मारुति दरवाजे पे जाकर खड़ा हो जाता है, लेकिन तभी पंडितान की भी आंख खुल जाती है और वो मारुति से पूछते कि तुम दरवाजे पे ऐसे क्यों खड़े हो। मारुति आगे बढ़कर कान से रुई निकालता है, लेकिन तभी दरवाजा तोड़कर सभी अंदर आ जाते हैं। मुखिया जी बोलते कि बजरंगपुर में खाने का एक दाना नहीं है, अपने खाना चोर बेटे को लेकर अभी निकल जाओ। जिस पर पंडितान बोलती है वो तो सिर्फ एक बच्चा है। जिस पर सरपंच जी बोलते हैं बच्चा जो 3 महीने में 60 जितना हो गया, तुम उसे बच्चा कहती हो। देखो पंडितान, पंचों ने निर्णय लिया है कि आपको शाम तक ये गांव छोड़कर जाना होगा। पंडितान को अपने बेटे को लेकर गांव से जाना पड़ता है। बैलगाड़ी वाला भी मारुति और उसकी माँ को जंगल में छोड़कर जाने लगता है, लेकिन तभी मारुति दौड़ता हुआ गाँव की तरफ जाता और अपना घर भैंस के साथ उठा लाता है। अगले दिन हमें टुन्नू और टंकी को दिखाया जाता है, जो सोचते कि मारुति जा चुका है, तो वो मिंकू को परेशान करने के लिए उसका बैग दीवार के उस साइड फेंक देते हैं। तभी मारुति भी वहाँ पहुँच जाता है और टुन्नू और टंकी वहाँ से भाग जाते हैं। मिंकू बताता है कि टुन्नू ने मेरा बैग दीवार के उस साइड फेंक दिया है। मारुति बैग लेने के लिए तुरंत दूसरी साइड जाता है, लेकिन तभी उसे आम दिखते हैं और वो अपने साथ अपने दोस्तों के लिए भी आम इकट्ठा करने लगता है। पर तभी वहाँ पे कुछ लोग पहुंचते हैं जो मारुति को देखते उसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन मारुति उनकी गोलियों से बचता हुआ पके आमों से हमला करता है और उन्हें घायल करके पहुंच जाता है अपने दोस्तों के पास। मारुति के पास आम होते हैं जो अपने दोस्तों को भी खाने को देता है। इसके बाद वो पहुंच जाता है मिंकू के घर। मिंकू की मम्मी मारुति को देखकर बोलती है कि दोपहर हो गए, तुम्हें भूख लगी होगी, चलो खाना खा लो। जिस पर मारुति बोलता कि मेरी मम्मी ने किसी के बगैर खाने से मना किया क्योंकि मैं बहुत ज्यादा खाता हूँ। मिंकू की मम्मी कहती है कि तुम मेरे घर खा सकते हो। जिस पर मिंकू और मारुति जब खाना खाने के लिए बैठते तो मारुति तब तक खाता है जब तक कि सारा अनाज खत्म नहीं हो जाता है। जिसके बाद मिंकू की मम्मी राहु और केतु की कहानी कंटिन्यू करती है और बताते कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने सर्प दंड की जादू शक्तियों से राहु केतु का सर काल दंश के सर से जोड़ दिया और धड़ को सर से, जिससे राहु केतु अलग हो गए। और दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने बोला कि जब तक मेरा सर्प दंड शुक्र ग्रह पर रहेगा तब
तब तक दानवों को जीवन शक्ति मिलती रहेगी। जिसके बाद शुक्र ग्रह पर हमें राहु केतु को दिखाया जाता है जो लेग पीस के लिए लड़ रहे होते हैं, पर उन दोनों की लड़ाई की वजह से सर्पदंड पृथ्वी पर जा गिरता है और वो अपना मैसेंजर को भेजते हैं, जिसके बाद में सर्पदंड को दिखाया जाता है जो पृथ्वी पर बजरंगपुर में जा गिरता है। जिसके बाद में मारुति को दिखाया जाता है जो फिर से आम लेने के लिए जाता है, लेकिन तभी टुन्नू और टंकी फिर से मिंकू और मुन्नी के पीछे पड़ जाते हैं। जिसके बाद हमें मारुति को दिखाया जाता है जिसे ट्रिक करके पकड़ लिया जाता है। फिर हमें मिंकू को दिखाया जाता है जो भाग रहा होता है, लेकिन तभी उसे सर्पदंड मिलता है, पर तभी टुन्नू मिंकू को पकड़ने आता है। मिंकू यहाँ पे सर्पदंड को आगे करता है और सर्पदंड टुन्नू को पकड़ लेता है। इसके बाद एक बैट से मारकर उसे भगा देता है। जिसके बाद टुन्नू और मुन्नी मारुति का वेट करने लगते हैं, पर रात होने वाले थे। मुन्नी बोलते कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, नहीं तो हम भी गायब हो जाएंगे। पर रास्ते में उन्हें मारुति की मम्मी मिलती है। यहाँ पर पंडिताइन बोलती है क्या तुमने मारुति को देखा है, लेकिन वो दोनों साफ मना कर देते हैं। जिसके बाद हमें मारुति को दिखाया जाता है जो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। दूसरी तरफ माँ परेशान होकर अपने इष्ट हनुमान जी को याद कर लेती है और उनकी प्रार्थना बंदरों के मोंग तक पहुंच जाती है और वो सभी बंदर को आदेश देता है कि चारों दिशाओं से अपने बंदर साथियों को बुलाओ, और पलक झपकते सभी बंदर अलग अलग जगह से बजरंगपुर पहुंच जाते हैं और सबसे पहले एक आंख वाले कांडे के पास जाकर उसे सबक सिखाते हैं और फिर मारुति को आजाद करते हैं और मारुति को उसकी माँ तक पहुंचाते हैं। जिसके बाद हमें एक बाबा जी को दिखाया जाता है जो सदियों से ज्वालामुखी पर बैठकर तपस्या कर रहे हो, तो वो अपने पीछे खड़े लोगों से पूछते कि हवन सामग्री के आम कहाँ हैं, और हमें उसी कांडे को दिखाया जाता है जो बोलता कि आम तो चोरी हो गए, कोई और फल ले आओ। जिस पर बाबा जी बोलते मजाक समझ रखा है, पता अगर मेरी तपस्या भंग हो गई तो प्रलय पृथ्वी के गर्भ से बाहर आ जाएगा और सब कुछ तबाह कर देगा। तुम दोनों अच्छे से जानते हो कि इस हवन कुंड में सिर्फ दो ही चीज की आहुति दी जा सकती है, पहला तो आम और दूसरा मनुष्य। ये कहता हुआ कांडे को ज्वालामुखी में गिरा देता है और ज्वालामुखी कांडे को बाहर फेंकता हुआ बोलता है कि कड़वा है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें शुक्र ग्रह पर दिखाया जाता है कि सभी दानव सर्पदंड शुक्र ग्रह पर ना होने की वजह से धीरे धीरे मरने लगे हैं। दूसरी तरफ राहु केतु को पता चलता है कि किसी देवता ने पृथ्वी पर जन्म लिया है, लेकिन किसने ये उन्हें पता नहीं चलता। यहाँ पर सर्पदंड के बारे में राहु केतु को पता चलता है कि वो बजरंगपुर में है, तो राहु अपने सबसे बेस्ट दानव को उसे लेने के लिए भेजता है। दूसरी तरफ मिंकू मारुति को जब सर्पदंड दिखाता है तो मारुति उसे चाबुक की तरह इस्तेमाल करता है और सभी को आसमान की सैर कराता है, लेकिन उसी बीच सर्पदंड छूट जाता है और सभी गिरने लगते हैं। लेकिन मारुति पूछ से सभी को पकड़ लेता है और सभी मिलकर सर्पदंड ढूंढने लगते हैं। लेकिन तभी राहु के भेजे हुए दानव वहां पर पहुंचता है और उनके पास करोड़ों की संख्या मधुमक्खियां होती हैं। दानव मारुति से बोलते हैं कि वो सर्पदंड हमें दे दो पूंछ वाले बच्चे, नहीं तो ये सारी मधुमक्खियां तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को काट खाएंगी। ये सुनकर मारुति सर्पदंड को आगे करता है और सर्पदंड सभी मधुमक्खियों को पलक झपकते ही निगल जाता है। पर तभी वो दानव मारुति को डराने के लिए अपना दानव रूप धारण कर लेते हैं और मारुति को डराते हुए फिर से सर्पदंड मांगते हैं। जिस पर मारुति बोलता है कि तुम दो हो सर्पदंड एक, अगर मैं इसे दूंगा तो तुम्हें डांट पड़ेगी, उसे दूंगा तो इसे डांट पड़ेगी। चलो मैं सर्पदंड को फेंकता हूँ, सर्पदंड जिसे मिला उसका। पर एक्चुअली में ट्रिक होती है जिसे हनुमान जी फंसाकर उन दोनों को वापस शुक्र ग्रह पे भेज देते हैं। शुक्र ग्रह पे पहुंचने के बाद राहु को बताते हैं कि वो कोई आम बच्चा नहीं है, उसके पास सर्पदंड था और साथ में एक पूंछ भी। पूंछ सुनते ही राहु समझ जाता कि हनुमान ने अवतार लिया है, पर राहु बोलता कि हमारे पास वक्त नहीं है, हमें अभी सर्पदंड को लाने के लिए आक्रमण करना होगा। राहु की ये कहते देवताओं में खलबली मच जाती है। सभी देवता ब्रह्मलोक जाते हैं और बोलते हैं ब्रह्मदेव राहु पृथ्वी पर हमला करने वाला है, लेकिन अभी तो अवतार लेने का भी समय नहीं है। तभी ब्रह्मदेव को याद आता है कि हनुमान पृथ्वी पर है। ब्रह्मदेव तुरंत नारद जी को आदेश देते हैं कि तुम जाकर उसे संदेश दो और साथ में उसकी दिव्य शक्तियां भी ले जाओ। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें ज्वालामुखी पे तपस्या कर रहे बाबा को दिखाया जाता है जो ज्वालामुखी दानव को शांत करने के लिए खुद की बलि दे देते हैं, जिससे वो प्रलय दानव शांत हो जाता है। दूसरी तरफ पृथ्वी पर राहु केतु आ चुके होते हैं और अब वो मारुति के सामने होते हैं और आते ही पूछते हैं बताओ कि सर्पदंड कहाँ पर है। मारुति मासूम चेहरा बनाते हुए बोलता है कि मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो। जिस पर राहु गुस्सा हो जाता है और मारुति पर हमला करने के बाद अपनी सेना बुला लेता है और अब दानवों और बंदरों में एक जबरदस्त युद्ध छिड़ जाता है। पर बंदरों की संख्या ज्यादा होती है, इसीलिए वो दानवों पे भारी पड़ने लगते हैं। फिर राहु और केतु बंदरों पे टूट पड़ते हैं और उन्हें फेंकने और खाने लगते हैं। इसी बीच नारद जी पहुंचते हैं और मारुति को अपने साथ ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन राहु उन पर हमला करता है। मारुति भागने वाला ही होता, तभी नारद जी बोलते हैं रुको मारुति, याद है तुम्हें ब्रह्मा जी ने क्या कहा था, तुम जब चाहो अपना हनुमान रूप धारण कर सकते हो। ये रहा वो कॉन्ट्रैक्ट जिसे तुमने साइन किया था, बैक टू द नॉर्मल हनुमान। वक्त आ चुका है। तभी वहाँ पे राहु पहुंचता है, जिसे देखकर नारद जी जाते हुए कहते हैं हनुमान सर्पदंड को नष्ट कर दो, दानव स्वयं नष्ट हो जाएंगे। मारुति सर्पदंड को घुमाकर ज्वालामुखी में फेंक देता है, जिससे सभी दानव नष्ट हो जाता है, लेकिन इससे केतु गुस्सा हो जाता है। मारुति भगवान के शरण में जाता है। यहाँ पे सीता माता बताती है कि राहु केतु अमर है, उन्हें नष्ट नहीं किया जा सकता है, तुम उन्हें शुक्र ग्रह वापस भेज दो। गुस्से में तिलबिलाया हुआ
पर राहु बोलता कि तुमने हमारा सर्पदंड हमसे छीना, हम तुमसे तुम्हारी वायु और सूर्य छीन लेंगे। और केतु तुरंत पृथ्वी की वायु खींच लगता है जिससे सभी मरने लगते हैं। हनुमान जी अब अपने फुल फॉर्म में आ चुके होते हैं और वो तुरंत निकल जाते हैं केतु को रोकने, जिसे एक सुई चुभाकर उसकी हवा निकालने के बाद वो राहु की तरफ जाते हैं। यहाँ पर राहु हनुमान जी को रोकने के लिए कभी एस्ट्रॉइड तो कभी सैटेलाइट फेंकता है, पर हनुमान जी फिर भी नहीं रुकते, जबकि दूसरी तरफ पृथ्वी पर प्रलय आ चुकी होती है और ज्वालामुखी से निकला दानव भी को खार होता है। राहु यहाँ पर सूर्य को निगल जाता है, लेकिन हनुमान जी उसे खींचकर बाहर निकालकर फेंकते हैं, जो केतु के साथ सीधा शुक्र ग्रह पर गिरता है। पृथ्वी पर उस दानव को देखकर हनुमान जी तुरंत उससे लड़ने जाते हैं, लेकिन किसी भी वार का उस दानव पर कोई भी असर नहीं हो रहा होता। यहाँ कि वो हनुमान जी को एक हिट करता है जिससे वो मंदिर में जा गिरते हैं। हनुमान जी के मंदिर पे गिरते ही प्रतिमा जागृत हो जाती है और राम जी बताते हैं शुक्राचार्य द्वारा फेंके गए कमंडल से उत्पन्न ज्वालामुखी में पनप रहा प्रलय ही प्रकृति का दानव रूप है। और जैसे शुक्राचार्य के कमंडल में वो सर्पदंड जा मिला, वो प्रलय बाहर आ गया। वो प्रलय कोई जीव जंतु दानव नहीं है, इसीलिए उसे नष्ट नहीं किया जा सकता है। उसके नाभि का ढक्कन मानव द्वारा प्लास्टिक, कूड़ा करकट आदि से जाम हो गया, तुम उसे जाकर खोल दो, वो धरती में वापस चला जाएगा। लेकिन याद रखना, जाते समय वो दानव अपने साथ गाँव वासियों को ना ले जा पाए। हनुमान जी अंदर जाते हैं, बड़ी मेहनत मशक्कत के बाद वो ढक्कन को खोल देते हैं, जिसके तुरंत बाद वो दानव धरती के गर्भ में वापस चला जाता है। पर हनुमान जी ने सभी गांववासियों को बचा लिया होता, तभी प्रकृति देवी वहाँ प्रकट होती हैं और स्वयं को प्रदूषण से बचाने के लिए धन्यवाद करती हैं। प्रकृति माता के वहाँ से जाने पर हनुमान जी की माँ उन्हें गले से लगा लेती है और रोने लगती है, जिस पर हनुमान जी आंसू पोंछते हुए बोलते, अब मुझे जाना होगा माँ, पर तुम ऐसे रोगे तो नहीं जा पाऊंगा, पर आप चिंता मत करे, आप जब भी मुझे याद करेंगी मैं आपके पास आ जाऊंगा। और अब मिंकू मेरे दोस्त, तुम्हें खुद के लिए खुद लड़ना पड़ेगा। और मिंकू को गले लगाने के बाद सभी को अलविदा कहकर वहां से निकल जाते हैं। और दोस्तों, इसके साथ ही ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। आपको मूवी कैसी लगी जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना ना भूलें। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सायोनारा।